हेलो बच्चों, मैं मुदिता सिंह कॉम्पोजिट विद्यालय रसूलपुर डासना से। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अम्ल और क्षार के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं, साथ ही उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे तथा आप उनमें अंतर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उनका अपना एक अलग विशेष स्वाद होता है। जैसे कि मिठाई हमें मीठी लगती है, इमली खट्टी लगती है, करेले का स्वाद कड़वा होता है और समोसे नमकीन लगते हैं। बच्चों, आप अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रोज दूध पीते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दूध से ही जमने वाली दही स्वाद में खट्टी क्यों होती है? यहाँ आप कुछ फलों के चित्र देख रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें खास बात क्या है? जी हाँ, संतरा, अंगूर, नींबू ये सभी फल स्वाद में खट्टे होते हैं। इनका खट्टापन इनमें उपस्थित अम्ल के कारण होता है। अर्थात वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं या एसिड कहलाते हैं। खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। इन्हें हम दुर्बल अम्ल भी कहते हैं। ये हमें कोई हानि नहीं पहुंचाते। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के अम्ल होते हैं। जैसे कि नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है, सिरका जो कि आपके घरों में अचार बनाने में अक्सर यूज किया जाता है, एसिटिक अम्ल होता है। दही का खट्टापन उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी सांद्र अम्ल भी कहलाते हैं। प्रबल अम्ल में जल मिलाने पर तनु अम्ल बनता है, किंतु ध्यान रहे कभी भी सांद्र अम्ल में सीधे जल को नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि किसी बीकर में अम्ल लेकर उसमें बूंद बूंद कर जल मिलाना चाहिए और इस प्रकार से तनु अम्ल बनाना चाहिए। आपने बाजार में टॉयलेट साफ करने के लिए बोतलों में बिकने वाले एसिड जरूर देखे होंगे। ये भी एक प्रकार के सांद्र अम्ल होते हैं, किंतु ध्यान रहे इनका लापरवाही से इस्तेमाल करना काफी घातक हो सकता है। यदि सांद्र अम्ल से त्वचा जल जाए तो उस स्थान को तुरंत ठंडे पानी से अथवा कच्चे दूध से धोना चाहिए। इससे अम्ल के होने वाले हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सकता है। अम्ल की विशेषता यह है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षार वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर यानी छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं, उन्हें क्षारक या भस्म कहते हैं। कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी भस्म क्षार नहीं होते, जबकि सभी क्षार भस्म होते हैं। क्षार का सबसे आसान उदाहरण है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार के उदाहरण हैं। क्षार की एक विशेषता यह होती है कि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं जो कि वास्तव में क्षार का ही उदाहरण है। जैसे कि नहाने का साबुन, कपड़े धोने का डिटर्जेंट, ब्लीच और आपकी टीचर ब्लैक बोर्ड पर जिस चौक से लिखती हैं वह भी क्षार का ही उदाहरण है। आपने अपने घरों के किचन में बेकिंग सोडा या मीठा सोडा तो जरूर देखा होगा। यह भी एक क्षार है। इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। खाना बनाने में यूज किया जाने वाला नमक यानी सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप दिए गए प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। धन्यवाद।